हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स अगेन इन मैथ्स क्लास। बेटा डिफरेंशिएशन में अपन लास्ट क्लास तक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज तक स्टडी कर चुके थे और 5.5 तक के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे। आज अपन स्टडी करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ये पैरामेट्रिक फॉर्म्स में जो फंक्शंस दे रखे हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे। अब बात आती है ये पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनोगे कि जैसे ये कोई फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू fx, एक सेकेंड, y इज इक्वल टू ft ले लीजिए, y इज इक्वल टू ft। क्या कहेंगे? y इज द फंक्शन ऑफ t। क्या बोलोगे इसको? y इज द फंक्शन ऑफ t। तो यहां दो वेरिएबल हो गए ना, एक तो y और एक t। t इंडिपेंडेंट हो गया, y डिपेंडेंट हो गया। जानते हैं ना अपन y इज इक्वल टू ft, यानी y t का फंक्शन है। क्लियर? उसी तरह से इसको फर्स्ट बोल दूं एक बार को, फिर मैं लिखूं यहां पर एंड x इज इक्वल टू ft, नहीं x भी t का फंक्शन है। x is the function of t। क्लियर? तो आप देख रहे हो कि y भी t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है। क्लियर? दो फंक्शन लिख रखे हैं, y किसका फंक्शन है? t का, x किसका फंक्शन है? t का। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों फंक्शंस में, इन दोनों फंक्शन में कितने वेरिएबल इंक्लूड है, तो आप कहेंगे तुरंत तीन वेरिएबल इंक्लूड है। कौन कौन से? y, x एंड t। तीन वेरिएबल दिख रहे हैं ना दोनों में, x, y एंड t। अब अगर मैं आपसे कहूं कि y और t में क्या रिलेशन है, तुरंत कह देंगे कि y t का फंक्शन है। ये रिलेशन हो गया। x और t में क्या रिलेशन है कि x t का फंक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि y और x का आपस में क्या रिलेशन है, तो क्या कहेंगे? अरे y और x का आपस में क्या रिलेशन है, तो आप यही तो कहेंगे कि y और x दोनों ही t के फंक्शन है, बस यही रिलेशन है दोनों में। क्लियर? जैसे कोई से दो स्टूडेंट हैं, एक आर्ट्स का है और एक साइंस का है और अर्चना स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है कि दोनों अर्चना स्कूल के ही, यही रिलेशन हुआ। ऐसे यहां पर x और y का रिलेशन इस तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड है ना, x का और y का रिलेशन इस थर्ड वेरिएबल t पर डिपेंड हो रहा है। तो इस फॉर्म को ही क्या कहेंगे अपन? पैरामेट्रिक फॉर्म। जहां दो वेरिएबल का रिलेशन तीसरे वेरिएबल द्वारा डिफाइन किया जाए, उस फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म कहा जाता है। क्लियर? यानी x इज इक्वल टू ft एंड y इज इक्वल टू ft। तो x और y का रिलेशन इस थर्ड वेरिएबल t पर डिपेंड है। इस फॉर्म को ही क्या कहेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म। और जो थर्ड वेरिएबल है बेटा t, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं t है, r हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी होगा। ये जो t है इसको पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरामीटर। बात समझ में आ गई क्या? जो थर्ड वेरिएबल है वो थर्ड वेरिएबल क्या कहलाता है? पैरामीटर। तो t पैरामीटर हो गया और इस फॉर्म को ही क्या बोलेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म। किस फॉर्म को? जहां दो वेरिएबल का रिलेशन थर्ड वेरिएबल द्वारा डिसाइड किया जाए, दो वेरिएबल का रिलेशन तीसरे पर डिपेंड हो, उस फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे और उस तीसरे वेरिएबल को पैरामीटर बोलेंगे। यही फॉर्म क्या कहलाएगी? पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर? पैरामेट्रिक फॉर्म यहां पे बात समझ में आ गई है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y इज इक्वल टू, एक सेकंड बेटा इसमें ये जरूर करना है, ft और इसको gt बोलो, चेंज दिखाई देना, तो ये gt। ठीक है? x, y इज इक्वल टू gt
कॉमा एफ। क्लियर? तो पैरामेट्रिक फॉर्म यानी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट से मतलब रखता है, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को शो करता है। एक्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई यानी वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब तो अच्छे से समझ में आ गया ना। किसको कहते हैं? जहां दो वेरिएबल का रिलेशन तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड हो, ऐसी फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे, और उस थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर कहेंगे। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो किसी ना किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। एक्स कोऑर्डिनेट को, जो कि जीटी दिख रहा है सामने, और वाई कोऑर्डिनेट को, जो कि एफटी नजर आ रहा है। क्लियर? चलते हैं अब आगे। अब बात आती है कि इस फॉर्म का, इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे, वो देखते चलिए। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन वाले ने कहा कि इफ x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। देन फाइंड dy ओवर dx। dy ओवर dx आपको पता करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो x इक्वल टू एफ टी है गिवन, x इज इक्वल टू एफ टी, इसको डिफरेंशिएट करोगे पहले तो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। समझ रहे हैं ना? t का फंक्शन है ना, तो विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? और विद रेस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव क्या होगा? d अपॉन dt, ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और ft का f डैश t। अब यहां t का करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू t ही किया जा रहा है। ओके, इसको फर्स्ट बोल दें। फिर y इज इक्वल टू g2 को लेके y इज इक्वल टू gt, और इसको भी डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू t। ओके, विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू g डैश t। सेकंड बोल देंगे। क्लियर? हमको तो क्या चाहिए? dy अपॉन dx। एक सेकंड यहां देख लेंगे कि नोट डाल करके बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा। डेल्टा y अपॉन डेल्टा t को क्या कहेंगे? dy अपॉन dt। डेफिनेशन में पढ़ा था ना फर्स्ट डे। तो dy अपॉन dt तो सिंपल है, बट इसका मीनिंग क्या है? डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा t। ओके, और उसी तरह से डेल्टा x अपॉन डेल्टा t का मतलब हो गया बेटा dx अपॉन dt। सेकंड, ओके, अब dy अपॉन dt को यानी फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें। इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो ये आएगा बेटा डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो डेल्टा t से तो डेल्टा t कैंसिल, यहां dt से dt कटेगा क्या? नहीं कटना, ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेटा सिंबल है कि dy को dt से डिवाइड नहीं किया गया। जब आपको डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे उसी समय ये बात बता दी थी ना कि dy अपॉन dt केवल और केवल सिंबल है डेरिवेटिव का, ये दो क्वांटिटी का डिवीजन नहीं है। तो dt से dt कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ओके, बट डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन है दो का। तो यहां से क्या बचेगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt। ओके, अब डेल्टा x अपॉन डेल्टा सॉरी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या हो गया? dy अपॉन dx। ये बन गया बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। बात जम गई क्या? अब dt से dt कटना तो है नहीं, लेकिन याद रखने के लिए सोच रहे हैं dt से dt कट गया, क्या बच गया dy अपॉन dx।
तो कहने का मतलब है अपने को dy upon dx चाहिए, dx upon dt अपने पास है, dy upon dt अपने पास है। अगर dy upon dt को dx upon dt से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या dy upon dx नहीं आएगा? अरे बात समझ में आ रही है ना? dy upon dt को dx upon dt से अगर डिवाइड कर दें तो ये दिख रहा है ना, प्रूफ किया आपने, तो क्या मिल जाएगा? dy upon dx। तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड इक्वेशन सेकंड y इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा बेटा dy ओवर dt अपॉन dx अपॉन dt, जो कि क्या मिलेगा? dy अपॉन dx डायरेक्ट लिख लोगे यूं एज ए फॉर्मूला और वैल्यू पुट करेंगे। तो dy अपॉन dt क्या था? g डैश t और dx अपॉन dt क्या था? f डैश t। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये सॉल्व होके कुछ ना कुछ तो आएगा और जो भी आएगा वो t का ही फंक्शन होगा। मान लेते हैं कैपिटल ft आ गया, ओके, ये dy अपॉन dx मिल चुका। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ना, नोट कीजिए फटाफट। चलिए बेटा फिर कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है कि if x is equals to sin theta and y is equals to cos theta, x थीटा का फंक्शन y थीटा का फंक्शन, तीन वेरिएबल हो गए, x और y का रिलेशन इस पे डिपेंड है थीटा पर। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म तो है ही है, जबकि हम पैरामीटर का है थीटा। क्लियर? देन फाइंड dy over dx। क्लियर? तो सबसे पहला काम जो पेरीमीटर है उसके रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का बेटा cos थीटा, ओके फर्स्ट, एंड dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा सेकंड। फाइंड तो क्या करना है? dy upon dx मालूम है ना, सॉरी dy upon d थीटा, ये dy upon d थीटा को dx upon d थीटा से डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा? dy upon dx, dy upon dx सबने भी प्रूफ किया था, यानी dy upon d थीटा dx upon d थीटा इज इक्वल टू dy over dx, जानते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो dy upon d थीटा कितना था बेटा? माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, देन dy upon dx
इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी tan थीटा। ये बात समझ में आ रही है ना भाई? जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया था तो यहाँ साइन थीटा का डायरेक्ट कॉस थीटा होगा, थीटा का करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं ना। चलिए इसके बाद एक एग्जांपल ये है कि इफ x is equals to a sin theta plus b cos theta, okay, and y is equals to a cos theta plus b sin theta, then find dy upon dx। क्लियर बेटा? अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट बदल गया, नाम बदल गया कि पैरामेट्रिक फॉर्म का कर रहे हैं, वरना डिफरेंशिएशन तो वैसे ही किया जा रहा है। नया केवल कितना हो गया कि इन दोनों को डिवाइड करना है बस। कंसेप्ट तो पुराना ही है, केवल नाम बदल गया कि पैरामेट्रिक फॉर्म का कर रहे हैं, जिसमें ये नई चीज आ रही है केवल डिवीजन वाली। ओके, बाकी तो सारे क्वेश्चन वही आएंगे जो पहले कर चुके हैं। चलिए तो यहां पर थीटा पेरीमीटर हो गया। अब थीटा पेरीमीटर है तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट with respect to theta, तो dx over d theta is equals to a कांस्टेंट का बाहर हुआ और sin थीटा का cos थीटा, a cos थीटा, यहां भी थीटा का नहीं करने की जरूरत है, b बाहर हुआ cos थीटा का माइनस sin थीटा तो माइनस b sin थीटा, फर्स्ट बोल दोगे बेटा। इसी तरह से यहां dy upon d थीटा माइनस का a sin थीटा और प्लस b cos थीटा, सेकंड इक्वेशन। ओके, कुछ नहीं करना है इसके बाद। फिर क्या करना है? सिर्फ डिवाइड करना है। यानी नाउ dy over dx is equals to dy upon d theta upon dx upon d theta। क्लियर? dy upon d theta की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b cos theta minus a sin theta and ये a cos theta minus b sin थीटा। ये क्या आ चुका? dy upon dx। अरे यहां तक समझ गए ना? अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता तो यही छोड़ देंगे, यही आंसर है। फिर एक क्वेश्चन है ये बेटा कि इफ x is equals to 80 square और y is equals to 280, okay, then find dy over dx at t is equals to 1। क्लियर? t equals to 1 पर dy over dx चाहिए। ये t equals to 1 पर ये तो बात की बात है, पहले dy over dx को निकाले कम से कम। तो यहां जो पैरामीटर है वो t है, तो t के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx over dt is equals to a कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t तो 280 एंड dy over dt is equals to 2a और t का 1 हो चुका होगा सेकंड। फिर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, लिखेंगे नाउ dy over dx is equals to dy upon dt upon dx upon dt। और dy upon dt कितना है? 2a और ये कितना है? 2a। 2a कैंसिल हुआ, dy upon dx is equals to 1 upon। तो आंसर आ गया dy upon dx का। अब पर्टिकुलर आंसर चाहिए कब? जब t कितना हो जाए 1, तो t की जगह अब 1 पुट करेंगे तो लिखेंगे dy upon dx at t is equals to 1 is equals to 1 upon 1 is equals to 1। वैल्यू ऑफ dy over dx at t equals to 1 कितना हो गया बेटा? 1। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट। चलिए ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखेंगे अपने।
जैसे ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 5.6। जैसे क्वेश्चन है इसमें कि x इज इक्वल टू cos theta minus cos 2 theta. Question number 5. If x is equal to cos theta minus cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta. क्लियर? तो यहां पर भी दिख रहा है बेटा x और y का रिलेशन किस पर डिपेंड है? थीटा पर। ओके, तो थीटा पैरामीटर हो गया, थीटा के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू पहले cos थीटा का फिर cos 2 थीटा का। तो cos थीटा का बेटा माइनस sin थीटा, यहां cos 2 थीटा दो फंक्शन का कंपोजिशन हो गया, पहले cos थीटा 2 थीटा का फिर 2 थीटा का। क्लियर? तो cos 2 थीटा के अकॉर्डिंग तो आ जाएगा माइनस का sin 2 थीटा इनटू 2 थीटा का करेंगे बेटा तो 2 आ चुका होगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा dx अपॉन d थीटा, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। फर्स्ट dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का cos थीटा, यहां पर भी sin 2 थीटा का फिर 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो ये dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। क्लियर? अब डिवाइड कर लीजिए, लिखेंगे नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। तो dy अपॉन d थीटा कितना है बेटा? cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ओके, आप इसको थोड़ा सा यूं भी लिख सकते हो बेटा कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ये आंसर हो गया बेटा। क्लियर? एक एग्जांपल और देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में दे रखा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में x कितना है? a ब्रैकेट में थीटा माइनस sin थीटा, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। तो यहां पर भी जो पैरामीटर है वो थीटा है, तो विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a को बाहर किया, पहले थीटा का फिर sin थीटा का, थीटा का 1 और sin थीटा का cos थीटा। फर्स्ट एंड dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a बाहर हुआ 1 का 0 और cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो ये हो गया माइनस का a sin थीटा। ओके, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। dy अपॉन d थीटा कितना? माइनस का a sin थीटा अपॉन a 1 माइनस cos थीटा, इससे a कैंसिल। फिर देखेंगे बेटा थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे आगे कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, यहां sin थीटा का फॉर्मूला लगा दें 2 sin
थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस, यहाँ कॉस का वो फॉर्मूला लगा दें जिससे 1 कैंसिल हो, तो कॉस माइनस का है तो साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। कौन सा फॉर्मूला आगे बेटा यहाँ पर कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो 1 से बन गया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 और 1 पावर कैंसिल, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, dy ओवर dx इज इक्वल टू cot थीटा बाई टू। ये आंसर हो गया। क्लियर? फटाफट नोट कीजिए। चलिए बेटा एक एग्जांपल और है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है ये x is equals to x, एक सेकंड है, x equals to a sec theta and y is equals to b tan theta। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी थीटा पैरामीटर है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू a sec थीटा का बेटा sec थीटा tan थीटा। उसी तरह से dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू b sec स्क्वायर थीटा tan थीटा का डिवाइड करेंगे तो नाउ dy over dx is equals to dy upon d theta upon dx upon d theta। तो dy upon d theta क्या है? b sec square theta, और dx upon d theta क्या है? a sec theta into tan theta। तो एक पावर तो सेट का कैंसिल हो गया और ये रह गया बेटा b sec theta upon a tan theta। इसको आप यूं लिख सकते हो ना कि dy over dx is equals to b upon cos theta, और इसको a sin theta upon cos theta से cos theta गया, तो dy upon dx is equals to b upon a sin theta, या ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि dy upon dx b upon a cosec theta। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म्स के जो डिफरेंशिएशन था, डेरिवेटिव फाइंड अपन ने जो किया वो किस तरह से किया ये आपको समझ में आना चाहिए। दो वेरिएबल का रिलेशन थर्ड वेरिएबल से डिपेंड पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगा,
थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर कहेंगे। सबसे पहला काम क्या है, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे x और y को, फिर y वाले को x वाले से डिवाइड कर दे, dy/dx मिल जाएगा। लास्ट में ये फिर जो कैलकुलेशन है ये तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो उसके अकॉर्डिंग जहां तक कर सकते हैं करेंगे। क्लियर। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है, इस आप जैसे यही कहता θ = π/4 पर फाइंड कीजिए, तो जब dy/dx निकालते हैं उस समय पैरामीटर की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर। तो जो एक्सरसाइज नंबर 5.6 है इसको ट्राई करोगे, अधिकांश क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके दूंगा। और एक किसी बच्चे ने क्वेश्चन जो है आपके 5.5 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा हुआ है डाउट्स में, तो 11th क्वेश्चन जो है वो भी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सॉल्व करके दूंगा। क्लियर। ये जो x cos x की होल पावर x प्लस x sin x की होल पावर 1/x। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 5.5 का ये भी नेक्स्ट क्लास में मिलेगा और 5.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, बट उससे पहले आप ट्राई एक क्वेश्चन को करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।